बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता हो, लो होता हो, किसी का दिल घबराता हो, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो, कम ज़्यादा होती रहती हो, इसके आजमाए हुए इस्लामी इलाज के बारे में। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई या लो होता हो, दिल घबराता हो, दिल की धड़कन बदलती रहती हो, कभी अचानक ज़्यादा हो जाती हो, कभी महसूस होता हो कि उसका दिल डूबा जा रहा है, घबराहट हो रही है, तो जब तक उसका मेडिकल इलाज चल रहा हो इस दौरान वो पहले वज़ू करे। इसके बाद एक दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़े। दरूद इब्राहीमी है: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद सूरह रात की आयत नंबर 28 को 9 दफ़ा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इसके बाद आखिर में एक दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़े। फिर अल्लाह ताला से दुआ करे कि इससे दिल की बीमारी से, दिल के मसले से, जो कोई भी दिल की वजह से परेशानी आ रही है उससे से निजात मिले, तो इंशाल्लाह इसकी दुआ कबूल हो जाएगी और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा करेगा। इसके दिल की धड़कन भी कंट्रोल में आ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इस अमल को मरीज़ ने 3 महीने तक रोज़ाना एक दफ़ा करना है। इस अमल को नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ में भी किया जा सकता है। अगर किसी मरीज़ का मेडिकल इलाज चल रहा है और इस दौरान वो इस अमल को लगातार उस तरह से करता रहता है जैसे हमने आपको बताया, तो इंशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। मज़ीद आपको यहाँ बताते चलें कि हमारे चैनल पे इस सिलसिले में कुछ और वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ दिल की किसी न किसी बीमारी या मसले से है, लिहाजा उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।